अजीज़ों, यदि रिश्ते टूट जाएं तो फिर उन्हें कौन जोड़ सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जगत में इसलिए आए कि लोगों को जीवन दें और बहुतायत का जीवन दें। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ, जिससे तुम मेरे चेले होने के योग्य ठहरोगे। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह ने मनुष्य और परमेश्वर पिता के बीच में पाप और अंधकार के कारण जो अलगाव हो गया था, जो रिश्ता टूट गया था, उसे फिर से क्रूस पर उद्धार का कार्य पूरा करने के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा जोड़ दिया। फिर से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता कायम हो गया। वो ही रिश्तों को कायम रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जयवंत पाकर लोगों के जीवन में एक नई अद्भुत और महान आशा का संदेश दिया कि तुम्हें मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। शैतान जो मृत्यु को लाता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, बहकाता है और भरमाता है और सत्य से अलग कर देता है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमें सत्य से रूबरू करते हैं और सत्य परमेश्वर से हमारा रिश्ता पुनः जोड़ देते हैं। आज परिवारों में आपस में कलह, प्रॉपर्टी के नाम पर, पैसों के नाम पर, धन के नाम पर, और यदि परिवार और रिश्तेदारों में लोग ऊंचे पदों पर हैं तो वो जो गरीब और साधारण परिवार के सदस्य हैं उनसे कोई मेल जोल नहीं रखना चाहते। वो सोचते हैं कि वो अब बड़े हैं, धनाढ्य हैं और उनके पास सुख सुविधा के जो साधन हैं, इसलिए समाज में उनका ऊंचा स्टेटस है। क्या हमने कभी सोचा है कि पृथ्वी का स्टेटस जो हमारे पास है वो स्वर्ग में भी वैसा मिलेगा? यदि पृथ्वी पर हमारे पास धन है, प्रतिष्ठा है, सारी सुख सुविधा के साधन हैं, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, यदि हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में खुदावंद यीशु मसीह का निवास नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। स्वर्ग में हमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये एक चेतावनी नहीं, सच्चाई है। इसलिए पृथ्वी पर किसी को भी ठुकराएं नहीं, किसी को इग्नोर ना करें, किसी की भी उपेक्षा ना करें, हिकारत की नज़रों से ना देखें, क्योंकि हर एक इंसान को परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप में बनाया है, रचा है, और उसने जिसको भी रचा है वो सृष्टि कभी भी खराब नहीं हो सकती। मनुष्य यही आज गलती कर रहा है कि वह मानवीय दृष्टिकोण से लोगों के बीच में ऊंच नीच का वर्ग विभेद करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि परमेश्वर के राज्य में सब कोई एक समान है। ना कोई नर है, ना नारी, ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र, जाति भाव नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के राज्य में समान है। इसलिए याद रखिए, हम पृथ्वी पर कैसा जीवन जी रहे हैं। अपने आसपास रहने वालों से, मित्रों, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाइए। यदि हो सके, यदि लोग ज़रूरत में हैं, उनकी भरसक मदद कीजिए। परमेश्वर ने जो आपको बहुतायत से दिया है, जब आप उसे बांटना शुरू कर देंगे, सीख लेंगे, वो खजाना, वो धन घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है। जमीन पर पाप था, स्वर्ग में पवित्रता, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जब संसार में भेजा, उसने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसने सबके गुनाहों को क्षमा किया, सृष्टि की देखभाल के लिए समझाया और स्वयं वो लोगों को निरंतर शिक्षाएं देते रहे, चंगाइयाँ देते रहे। मानवता की स्थापना उन्होंने की और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अद्भुत शिक्षाएं दी, क्योंकि उनका प्रमुख मकसद यही था, टूटे रिश्तों को जोड़ दें, टूटे दिलों को जोड़ दें। यदि आज आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अपनी गलतियों के लिए तौबा कीजिए,
जिनसे आपके रिश्ते खराब हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आइए एक अच्छा अनुकरणीय मसीह जीवन जिए। वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।